हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह। आज आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाने वाली वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर यहाँ पे 4 चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। एक होता है वाटर, दूसरा होता है मिनरल्स, तीसरा होता है फूड एंड फोर्थ क्या होते हैं, हार्मोन्स। और मैंने आपको बताया था कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन एक साथ होते हैं और फूड और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन एक साथ होता है। तो आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगी वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन किसके हेल्प से होते हैं? जाइलम टिश्यू, यानी कि प्लांट्स के अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिस टिश्यू का नाम होता है जाइलम, और जाइलम टिश्यू के हेल्प से प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज जाइलम टिश्यू, तो आप क्या बोलोगे? द टाइप ऑफ टिश्यू थ्रू विच वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम टिश्यू के हेल्प से होते हैं। वाटर मूव्स इन जाइलम बाय द 3 वेज, यानी वाटर जो मूवमेंट करते हैं जाइलम टिश्यू में वो 3 तरीके से करता है, यानी 3 मैकेनिज्म से करते हैं। एक होता है ऑस्मोसिस, दूसरा होता है कैपिलरी एक्शन, थर्ड होते हैं ट्रांसपिरेशन, जो मैं आपको इसी में आगे पढ़ाऊंगी। लेकिन ये पढ़ाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं जाइलम टिश्यू को आपको पढ़ाती हूँ। जाइलम टिश्यू मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स, यानी जाइलम टिश्यू 4 कंपोनेंट से बने हुए होते हैं। वो 4 कंपोनेंट क्या होता है? ट्रैकिड्स, वेशल्स, फाइबर्स, पैरेन्काइमा। ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं और इसी 4 कंपोनेंट से हमारा जाइलम टिश्यू फॉर्मेशन होते हैं। अब ये होता क्या है, इसका फंक्शन क्या होते हैं, ये मैं अभी आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, आप अच्छे से समझना। देखो, जो ट्रैकिड्स होते हैं, तो ट्रैकिड का जो शेप होते हैं वो इस तरह का शेप होते हैं, ये इस तरह का शेप होते हैं, यानी कि क्या होंगे कि जैसे एक पेन है तो एक के ऊपर दूसरा सेल टिश्यू रखा हुआ है, दूसरे के ऊपर तीसरा रखा हुआ है, इस तरह से ये जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो हमारा ट्रैकिड्स होते हैं, इस ट्रैकिड में क्या होते हैं कि इसके हेल्प से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि रूट क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। जब वाटर रूट एब्जॉर्ब करेंगे तो वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद वो वाटर ट्रैकिड्स में आ जाते हैं। ट्रैकिड्स में वाटर किसके हेल्प से आता है, यानी कुछ तो होने चाहिए, क्योंकि ये सेल तो पूरा का पूरा यहाँ पे आप देख रहे हो कि बंद है, मतलब कुछ तो यहाँ पे होने चाहिए। तो बोले जाते हैं कि सेल के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पिट्स। पिट्स मीन्स क्या होते हैं? पोर्स। पोर्स मीन्स क्या होते हैं? छेद होना, छोटे छोटे वहाँ पे छेद हो जाते हैं, पोर्स हो जाते हैं, जिसे हम पिट्स कहते हैं। और वही पिट्स के हेल्प से क्या होते हैं कि यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। अब जैसे वाटर इस ट्रैकिड में आया, यहाँ से वाटर फिर इधर से होते हुए फिर इस ट्रैकिड में वाटर जाएंगे, और इधर से होते हुए इस ट्रैकिड से होते हुए वाटर मतलब नेक्स्ट ट्रैकिड में हो जाएंगे, और इसी तरह से हमारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है। याद रखिएगा, ट्रैकिड्स जो होते हैं वो एक नॉन लिविंग होते हैं, यानी कि ये लिविंग कंपोनेंट्स नहीं है। जाइलम टिश्यू में ट्रैकिड्स, वेशल्स, फाइबर्स, पैरेन्काइमा 4 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, और इन 4 कंपोनेंट्स में सिर्फ पैरेन्काइमा जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। पैरेन्काइमा जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, अदरवाइज ट्रैकिड्स, वेशल्स, फाइबर्स ये तीनों के तीनों ही नॉन लिविंग होते हैं, यानी कि ये लिविंग नहीं होते, नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ना तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ना तो न्यूक्लियस वगैरह इसमें एब्सेंट होते हैं, दैट्स वाई इसको नॉन लिविंग कहते हैं। तो ट्रैकिड्स भी नॉन लिविंग होते हैं, वेशल्स भी नॉन लिविंग होते हैं, फाइबर्स भी नॉन लिविंग होता है। नेक्स्ट आते हैं वेशल्स में। वेशल्स का मतलब होता है होलो, मतलब वो बीच से पूरा खाली रहता है, मतलब वेशल्स का मतलब होता है होलो, बीच से पूरा खाली होता है। इसमें होता क्या है कि ये एक ऐसा टिश्यू और सेल होते हैं जिसके अंदर सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, बट ये डेड होता है, लिविंग नहीं होते हैं। तो डेड होने के कारण क्या होते हैं कि इसके अंदर की जो भी चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाता है, और जैसे न्यूक्लियस है और भी जो भी चीज़ में लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, और जब सारे खत्म हो जाते हैं तो ये खाली हो जाता है अंदर से। और खाली होने के कारण क्या होता है कि जब वाटर इधर एंटर करेंगे तो यहाँ से ईजिली वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी उसको कोई टोकने वाला वहाँ पे नहीं होता है, तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन वहाँ बहुत आसानी से हो जाता है। तो वाटर एंटर करेंगे, यहाँ भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो पोर्स के हेल्प से वाटर एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद क्या होंगे कि ये ईजिली यहाँ से चले जाएंगे। अब देख रहे हो कि आप यहाँ पे कि इधर इस साइड में भी छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है। तो इस पोर्स का फंक्शन क्या होते हैं? तो ये जो पोर्स है इससे क्या होंगे कि अगर मान लेते हैं कोई सेल इस साइड में है और कोई सेल इस साइड में है,
कोई भी सेल दोनों साइड में प्रेजेंट है तो डायरेक्टली यहाँ से विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस ये क्या होंगे कि वाटर यहाँ से सेल में चला जाएगा और सेल उसका यूज़ करेंगे। तो ये पोर्स का फंक्शन होता है। अब आप देखो कि ये जो हमारा वेशल्स पार्ट होते हैं ये भी डेड होते हैं और वेशल्स के जस्ट साइड से आप देख रहे हो कि एक बड़ा सा आपको लंबा सा एक सेल नज़र आ रहे हैं और वो सेल हमारा फाइबर होते हैं। फाइबर का एज इट इज़ कोई फंक्शन नहीं होता है। इन फाइबर्स के ऊपर में क्या होते हैं कि लिग्निन का कवरिंग होते हैं। फाइबर्स के ऊपर में लिग्निन का कवरिंग होते हैं और लिग्निन क्या करते हैं, किसी को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड यानी हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। जब इसमें हार्डनेस प्रोवाइड करेंगे तो जैसे इधर से पानी जा रहा है तो ये सेल ऐसा ना हो कि पानी अगर कम हो तो पिचक जाए या फूल जाए, पिचक जाए, मतलब जैसे हम लोग गार्ड सेल वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वैसा इसमें ना हो, इसके लिए फाइबर्स क्या करता है, उसको स्ट्रेंथ देता है, यानी कि ये दोनों साइड से उसको बहुत मजबूती से जोड़े रखता है। और जिस वजह से क्या होंगे, दोनों साइड से मजबूती से जोड़े रखता है तो इस बीच से पानी ईजिली होकर के गुजरते हैं। तो जो हमारा फाइबर्स होते हैं ये भी याद रखिएगा डेड सेल होते हैं। और डेड सेल होने के साथ में इनके आउटर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, लिग्निन, जिसे हम क्या कहते हैं, स्केलेडेनकाइमा फाइबर्स। और आपको पता है कि स्केलेडेनकाइमा वैसा टिश्यू होता है जो सबसे हार्डेस्ट होता है। आप पढ़ते हो कोकोनट का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, जैसे देखते हो जब आप कोकोनट खरीद करके लाते हो उसका आउटर मोस्ट लेयर होता है वो काफ़ी टफ होती है। तो वो जो टफ होती है वो क्यों होती है, क्योंकि उसके ऊपर में भी क्या प्रेजेंट होता है, स्केलेडेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। वही यहाँ पे है कि इसके ऊपर में स्केलेडेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि लिग्निन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो आपको ब्लॉक लाइक जो आपको दिख रहे हैं दैट इज पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो पैरेन्काइमा होते हैं वो सिर्फ लिविंग टिश्यूज ऑफ जाइलम, यानी जाइलम का लिविंग टिश्यू सिर्फ पैरेन्काइमा ही होता है। अदरवाइज जो ट्रैकेट्स होते हैं, वेशल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो तीनों के तीनों ही डेड होते हैं। तो पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है, तो पैरेन्काइमा का सिंपल एक ही फंक्शन होता है कि अगर मान लेते हैं कोई स्केलेडेनकाइमा टिश्यू हमारा खराब हो गया, कोई वेशल्स का टिश्यू खराब हो गया, कोई यहाँ पे प्रेजेंट जो हमारा ट्रैकेट्स का है वो टिश्यू खराब हो गया, तो ये क्या करते हैं, उसको बनाने का काम करते हैं। बिकॉज लिविंग है तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है वो सेल को डिवाइड कर करके और नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये उनका फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट्स में या तो जाइलम वेशल्स या ट्रैकेट या तो जाइलम वेशल्स के हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन होता है। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वेशल्स के हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन होता है। और क्यों होता है, बिकॉज एक तो ये बड़ा भी होता है और दूसरा इसके अंदर होलो होते हैं, हम तो खाली होता है, तो इजिली वाटर एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो जाइलम वेशल्स के हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। या फिर कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसमें वेशल्स और ट्रैकेट दोनों के हेल्प से वहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। नेक्स्ट जितने भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में ओनली ट्रैकेट के हेल्प से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी जो ट्रैकेट होंगे उनके हेल्प से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जाइलम टिश्यू कितने कंपोनेंट से बने होते हैं, 4, ट्रैकेट, वेशल्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा। ट्रैकेट, वेशल्स और फाइबर्स तीनों डेड सेल होते हैं, पैरेन्काइमा लिविंग सेल होते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें ट्रैकेट, वेशल्स दोनों के हेल्प से वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, जबकि जितने भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें विद द हेल्प ऑफ ट्रैकेट वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। और इसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। वाटर मूव्स इन जाइलम बाय 3 वेज। मैंने आपको बताया कि वाटर का जो मूवमेंट होता है और मिनरल्स का जो मूवमेंट होता है, दोनों का ही जो मूवमेंट होते हैं जाइलम में वो 3 वेज से होता है, यानी 3 मैकेनिज्म होता है। एक हमारा होता है ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोसिस के हेल्प से वाटर ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। सेकेंड होता है कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन के हेल्प से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। एंड थर्ड होता है हमारा ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन के हेल्प से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो मैं तीनों को एक एक करके आपको समझाती हूँ। सबसे पहले समझिए ऑस्मोसिस। अब देखिए ये हमारा रूट पार्ट है, ये स्टेम पार्ट है, ये आपका लीफ पार्ट है। तो जो रूट पार्ट होते हैं तो रूट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर इस तरह से एपिडर्मल सेल होते हैं, इस तरह से एपिडर्मल सेल होते हैं रूट हेयर, ठीक है। अब रूट हेयर में क्या होते हैं कि रूट हेयर सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है रूट का, जो सबसे पहले वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट्स के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे पहले कहाँ पे होते हैं, तो कहाँ पे होता है, रूट हेयर्स, यानी रूट हेयर सबसे पहले वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ से देखो, ये हम इस साइड हमारा सॉइल पार्ट है, ये हमारा रूट पार्ट है, ये हमारा रूट हेयर्स है। तो ये जो सॉइल है, सॉइल में प्रेजेंस ऑफ वाटर और मिनरल्स ज़्यादा है, प्रेजेंस ऑफ वाटर और मिनरल्स ज़्यादा है।
इन कंपैरिजन टू द रूट। रूट में भी वाटर पहले से थोड़ा बहुत तो प्रेजेंट होगा ही, क्योंकि जाइलम टिश्यू है, वाटर तो होगा ही। बट अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल्स का मतलब प्रेजेंस ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू द इनर साइड। तब क्या होंगे कि जहाँ से जो हाई कंसंट्रेशन में सबस्टांस प्रेजेंट है वहाँ से लो कंसंट्रेशन में सबस्टांस जाते हैं, और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। यानी विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस जो यहाँ पे वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट है, इसको रूट हेयर वहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं। यानी रूट हेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं, रूट का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं, जो कि सबसे पहले वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो जैसे ये वाटर का एब्जॉर्प्शन होंगे तो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते समय वहाँ पे कौन सा प्रोसेस हमारा होता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे रूट हेयर, और ये वाटर लेकर के किसे दे देंगे, जाइलम को। अभी मैंने पढ़ाया था जाइलम में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, तो ट्रैकिड और वेसल्स क्या करेंगे, उस वाटर को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे इस पार्ट में वाटर आते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें 2 प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी का नाम होता है कोहेशन और दूसरा नाम होता है एडिशन। ठीक है ना। एडिशन का मतलब होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं कि ये जो जाइलम टिश्यू है उसमें स्टिक हो जाता है। स्टिक मतलब उनमें चिपक करके उनके साथ वो चलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस के हेल्प से इस पार्ट में आएंगे, यानी रूट हेयर्स में आएंगे, और रूट हेयर्स वाटर किसे देगा, जाइलम टिश्यू को। तो जाइलम टिश्यू में एडिशन प्रॉपर्टी के कारण जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ में जाइलम टिश्यू जो होते हैं उसके सेल के साथ में स्टिक हो जाएंगे, और स्टिक होकर के वो क्या करेंगे, मूवमेंट करना शुरू करते हैं। दूसरा होता है कोहेशन प्रॉपर्टी, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होते हैं कि अब देखो, वाटर H2O फार्मूला होते हैं। अब क्या होता है कि वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। तो एक हाइड्रोजन क्या करेंगे कि जब वो आगे मूवमेंट करेंगे तो दूसरे वाले को अपनी ओर खींचता है, मतलब अपनी ओर खींचेंगे, और धीरे 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 ये वाटर जो है वो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। अब वाटर ऊपर क्यों जाता है, बिकॉज आपको पता है कि जो लीफ पार्ट होते हैं वो लीफ पार्ट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। और लीफ को फोटोसिंथेसिस करने के लिए किसकी जरूरत होती है, वाटर की। और वाटर किसके हेल्प से ट्रांसपोर्ट होकर के आते हैं, तो वो जाइलम टिश्यू के हेल्प से आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जाइलम टिश्यू जो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं वो 3 प्रोसेस से करते हैं। ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस तो आपने देख लिया कि जो रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो कौन सा प्रोसेस से कर रहे हैं, ऑस्मोसिस से। और यहाँ पे जब जाइलम टिश्यू में वाटर आने के बाद वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट होते हैं वो क्यों होते हैं, तो ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन में 2 मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है कोहेशन, दूसरा होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही जाइलम टिश्यू में आएंगे तो उसके सेल के साथ में वाटर मॉलिक्यूल स्टिक हो जाते हैं, मतलब उनके साथ में लग करके रहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या होगा कि एक वाटर का मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे तो दूसरे नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, वो अपनी ओर खींचते हैं। तो इस तरह से वहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मूवमेंट होकर के वाटर जो है वो आ जाएंगे लिप्स पार्ट में। तो लिप्स पार्ट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। तो ये जाइलम टिश्यू का हमारा यूज होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो छोटे प्लांट्स होते हैं वहां पे तो ऑस्मोसिस हो जाएगा, कैपिलरी एक्शन होंगे, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं तो बड़े प्लांट्स में कैपिलरी एक्शन के हेल्प से इतना उनमें मतलब बोल सकते हैं कि पावर नहीं होती है कि कैपिलरी एक्शन के हेल्प से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन वो करा सके लीफ तक। तो एट दैट सिचुएशन जो जब प्लांट्स बड़े होते हैं, यानी बड़े प्लांट्स होते हैं, बिग प्लांट्स आप बोल सकते हो, ट्री तो छोटे भी होते, तो बिग प्लांट्स जो होते हैं उनमें कौन सा प्रोसेस होता है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये देखिए ये आपका लीफ है, ठीक है, लीफ में वाटर आया, जैसे इधर से जाइलम टिश्यू से होते हुए वाटर यहाँ पे लीफ में आए और लीफ में फोटोसिंथेसिस की, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद उसने बना दिया ग्लूकोज, जो हमारा क्या होता है, सिंपल फूड। अब आप यहाँ से ध्यान देना, जैसे ही हमारा खाना बनता है तो जो ग्लूकोज हमारा खाना बन रहा है साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होते हैं जो कि वो बाहर निकाल देता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं। बट बोला जाता है कि जितना वाटर लीफ के पास आते हैं सारे के सारे वाटर वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, कुछ जो वाटर होता है वहाँ पे बच जाते हैं। तो जो वाटर बच जाते हैं वो क्या करता है कि यहाँ पे छोटे छोटे से, जैसे ये लीफ है तो लीफ का जो लोअर वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट, तो लीफ के जो लोअर पार्ट होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमाटा। क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमाटा। तो विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल सन की हीट के कारण वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से इवापोरेट हो जाते हैं। तो ट्रांसपीरेशन किसे कहते हैं, तो इवापोरेशन ऑफ
water molecule by stomata in leaves, यानी लीव्स में स्टोमाटा के हेल्प से वाटर मॉलिक्यूल का इवापोरेशन होता है, यानी कि वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर इवापोरेट होकर के चले जाता है एटमॉस्फेयर में, उसे ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे प्रेजेंट जो वाटर है वो इवापोरेट होते हैं, तो इसको तो वाटर की जरूरत है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो ये क्या करते हैं कि इधर जो कैपिलरी एक्शन से थोड़ा थोड़ा इधर से वाटर मॉलिक्यूल आते रहते, ये ट्रांसपिरेशन क्या करेंगे, उसको अपनी ओर खींचता है। तो ट्रांसपिरेशन के हेल्प से, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के हेल्प से वाटर खींचते हुए यहाँ पे आते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कि जाइलम टिश्यू जो होते हैं वाटर का जो ट्रांसपिरेशन कराते हैं वो 3 वहाँ पे मैकेनिज्म से होता है, यानी प्लांट्स के अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होते हैं वो 3 वहाँ पे प्रोसेस से होते हैं। एक तो ऑस्मोसिस होता है जो लीफ में आप देख रहे हो, कैपिलरी एक्शन जो जाइलम में आपको नजर आ रहा है, ट्रांसपिरेशन लीफ में हो रहा है, ट्रांसपिरेशन जो वाटर इवापोरेट हो जाएंगे, और इवापोरेट होने के कारण यहाँ पे वाटर कम जाएगा, और वाटर कमने के कारण ये क्या करेंगे, पीछे वाले वाटर को अपनी ओर खींचते हैं, तो फिर वहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आई होप इस पार्ट को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।